अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे का आगाज करेंगे सुर्खियों से। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी। नासाज़ी मिजाज के बावजूद हॉस्पिटल से जबरदस्ती गिरफ्तार। गांधी हॉस्पिटल के पास अवाम की बरहमी और एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। शहर में पुलिस की चौकसी। गिरफ्तारी की इत्तलाम होते ही पुराने शहर में दुकानें एहतजाजन बंद। नए शहर में भी कई दुकानें बंद कर दी गईं। दिल्ली में बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों का हमला और संगबारी। और एमसेट इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान। 10 मई को इम्तिहान और 2 जून को नताइज की इजराई। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत और पुलिस ने बदतरीन इंतकामी कार्रवाई करते हुए कायद मजलिस मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सड़क के रास्ते निर्मल मुंतकिल किया गया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की जानिब से मुजाहमत करने पर उन पर लाठियां बरसाईं, जिसके नतीजे में कॉरपोरेटर्स और कारकुन जख्मी हो गए। इससे पहले गांधी हॉस्पिटल में अकबर ओवैसी के तिब्बी मुआयने किए गए। कायदे मजलिस के एक्सरे लिए गए, सिटी स्कैन किया गया। 3 घंटे के तफसीली मुआयने के बाद गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने कौमी और रियासती मीडिया के नुमाइंदों को इस रिपोर्ट से वाकिफ करवाया, जिसके मुताबिक अकबर ओवैसी के एक पैर में गोली आज तक मौजूद है, जिससे उन्हें शदीद तकलीफ है और वो ज्यादा चल भी नहीं सकते। गोलियां लगने की वजह से हर्निया का मसला भी दरपेश है और पेट में भी तकलीफ है। बाएं हाथ की हड्डी अभी कमजोर है। इन तमाम बातों की परवाह न करते हुए पुलिस ने कायदे मजलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात के दौरान अकबर ओवैसी ने ताउन नहीं किया। कायदे मजलिस के वकला ने पुलिस के इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। वकला ने कहा कि पुलिस ने खुद ये तिब्बी मुआयने करवाए। सेहत खराब होने के बावजूद पुलिस ने कायदे मजलिस को गिरफ्तार किया है। वकला ने पुलिस के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि कायदे मजलिस ने तहकीकात में ताउन नहीं किया। पता चला है कि खराबी सेहत के बावजूद हुकूमत ने यह बदतरीन तासुब का मुजाहरा करते हुए अकबर ओवैसी को निर्मल ले जाने की इजाज़त दे दी। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के जलसे में की गई एक तकरीर के बाद संघ परिवार, हुकूमत, पुलिस और मीडिया कायदे मजलिस को मनसूबा बंद तरीके से निशाना बना रहे हैं। बीजेपी अकबर ओवैसी के पुतले जला रही है। कायदे मजलिस जो अपने इलाज के सिलसिले में लंदन गए थे, यहाँ की सूरत हाल और हुकूमत की इंतकामी सियासत का पता चलते ही शहर वापस आ गए थे। मंगल की सुबह निर्मल पुलिस ने तिब्बी जांच के लिए कायदे मजलिस को गांधी हॉस्पिटल आने के लिए नोटिस दी थी। सुबह से ही गांधी हॉस्पिटल के पास हजारों मुहिब्बान मजलिस और अवाम जमा थे। अकबर ओवैसी को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल से मुंतकिल करने के बाद वहां जमा हुजूम पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन मुकन्नना निर्मल रवाना हो गए हैं। कायदे मजलिस की गिरफ्तारी की इत्तला आम होते ही शहर के कई इलाकों में ताजिरों ने अपनी अपनी दुकानें एहतजाजन बंद कर दी। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस ने भी तिलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी है।
London for the test that was done is not furnished to Mr. Akbaruddin Owaisi or to me, his counsel. But they have whisked him away, and after serving the notice of arrest on him. And we have been cooperating. It is not as though we ever wanted to evade the law, or he came all the way from London just to do this, and the whole day was wasted, and now he has been taken away right before you. Is he being taken to हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, ये नहीं बताए कि उन्होंने फिट हैं ट्रैवल करने के वास्ते, जबकि सुबह से मेडिकल टेस्ट चले और अपनी उसकी रिपोर्ट अभी भी नहीं दी गई हमारे को. और Is he being taken to Adilabad? they have not informed whether they are taken to Adilabad or to Nirmal. They have not specified. The police concerned have taken him right now. We will ascertain and come back to the channels as soon as we know where he is being taken. So the charge is that he didn't cooperate with the law. It is absolutely wrong. He has been before you past 10:30 onwards, silently, without food, because the instructions were not to have anything to face the medical test. Even when he wanted to just take a small little recess, go home, by telling the police concerned that you can come to my house and take me from there, let me pick up my bare requirements for toiletry even, that was not permitted. So one of the accusations of the police is that they are not convinced with his London visit based on his medical reports. I am sorry, this is a wrong statement. It is a self-serving statement. He has gone there for a re-evaluation. Today's reports, as I understand, do show that he is not in a fit state of health. In spite of which, without serving, he has been taken right before your eyes, and then we did not resist anything. We wanted a cadre. We wanted our cadre not to even raise a slogan. You have seen that with your eyes. Now please, you, the media, come to a decision whether we have been wrong or we have been doing wrong to the society. We have been cooperating. You just asked me the accusation. What is that accusation? You have been seeing us. The press has maintained total patience. We have exhibited total patience. Is that not enough proof that we are here to cooperate with the law? What's the next course of legal action going to be for? That the police has to decide. I must use this and say they are not sure what they want to do. Every last minute we had to request the superintendent to issue the report. We had to request the higher officials who are here to come forward and do the needful, but as he is suffering. He has developed acute pain because of his hernia, and he was suffering even then. There is also a writ petition in yes, the state house. And then the biggest point I want to make is there is a slip prescription given to him. He is not supposed to take any painkillers. He will collapse any minute he takes a painkiller. The doctors here have prescribed. It was very lucky that Akbaruddin is a wise man and is a literate person. He has read that and he questioned by what authority you, without finding the investigation from me, have issued these medicines to me. If I take them, I'll collapse here. He has refused to take it, and without medication. एक तरफ गांधी हॉस्पिटल में कायदे मजलिस अकबर ओवैसी के मुआयने किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, गवर्नर ESL नरसिम्हन और DGP दिनेश रेड्डी से मुलाकातों में मसरूफ थे। जराये के मुताबिक अकबर ओवैसी मामले पर ही किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर और DGP से मुलाकात की और उसके बाद ही अकबर ओवैसी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने तशद्दुद का मुजाहरा करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियामगाह पर हमला कर दिया। जाफरानी तंजीमों के सैकड़ों कारकुन दोपहर बैरिस्टर ओवैसी के घर पहुंचे और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बोर्ड को निकाल कर फेंक दिया। इन कारकुनों ने घर पर संगबारी भी की और इश्तियाल अंगेज तरीका इख्तियार करते हुए ऐलान किया कि ऐसे एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी दौरान दिल्ली में सदर मजलिस की क़ियामगाह पर जाफरानी तंजीमों के कारकुनों के हमले के बाद शहर में उनकी क़ियामगाह वाक़े हैदरगुड़ा पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस के दस्ते को सदर मजलिस की क़ियामगाह पर तैनात कर दिया गया है।
एक तरफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का इल्ज़ाम लगाते हुए अकबर ओवैसी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, तो दूसरी तरफ एक स्वामी ने, जो हिंदू रक्षणा समिति का कन्वीनर बताया गया है, खुलेआम ऐसे रिमार्क किए हैं जिसको दोहराना भी मुनासिब नहीं है। अब देखना यह है कि पुलिस इस स्वामी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। रियासती वजीर डी मानिक्या वरप्रसाद ने कहा है कि हुकूमत इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कानून हर किसी के साथ निपटेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अकबर ओवैसी ने कानून के खिलाफ बात की है, लिहाजा कानून अपना काम करेगा। बरखी शरहों में इजाफे की तजवीज़ पर मानिक्या ने कहा कि अभी तो सिर्फ ERC ने अपनी तजावीज़ पेश की हैं, कोई फैसला नहीं लिया गया है। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम के हक में फैसला लेगी। रियासती वजीर ने अपनी साथी वज़रा DL रविंद्र रेड्डी, C रामचंद्रैया और कोंडा मुरली के रिमार्क्स को उनके शख्सी नजरियात करार दिया। प्रोफेसर कांचा इल्लैया ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है, कायद मजलिस की तकरीर गैर कानूनी नहीं थी। 4TV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अकबर ओवैसी की तकरीर में पुलिस जुल्म और हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के साथ की गई नाइंसाफ़ियों का तफसीली तज़किरा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और राम के ताल्लुक़ से जो रिमार्क्स उन्होंने किए हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ नहीं हैं। कांचा इल्लैया ने मुतालबा किया कि परवीन तुगड़िया और उन दूसरे फ़िरक़ा परस्त लीडरों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए और मुनाफरत फैलाने वाली तकरीरें की हैं। MIM MLA जो अकबरुद्दीन को अरेस्ट किया गया है, मैं समझ रहा हूँ ये काफ़ी पॉलिटिकल गेम चल रहा है। मीटिंग में उन्हें जो बोला वो काफ़ी बड़ा स्पीच था। उस स्पीच में मुस्लिम लोगों के बारे में बात कर रहे थे और पुलिस जुल्म के बारे में बात कर रहे थे। बीच में जो कुछ उन्हें अयोध्या का बारे में और जो कुछ राम के बारे में, उसका बर्थ के बारे में बोला था, वो उतना इलीगल तो नहीं दिख रहा। उन्हें कुछ मेजर ऑफेंडिंग स्टेटमेंट तो मुझे कुछ उसमें दिखा नहीं। अगर है भी समझेंगे उसको, अगर अरेस्ट करे तो मोदी ऐसा कितने बार मुस्लिम्स को ऑफेंड करते हुए स्टेटमेंट्स नहीं किए, और मोदी क्यों अरेस्ट नहीं होते और तुगाड़िया क्यों अरेस्ट नहीं होते? उन लोगों का उन लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है और न्यूज़ पेपर्स एडिटोरियल्स भी लिख रहे हैं, मगर पुलिस लोग जाके उसको अरेस्ट कर रहे हैं। क्यों? ये ऐसा चुन चुन कर अगर अरेस्ट किए तो ये काफ़ी पॉलिटिकल इशू बनने वाला है। ये आंध्र प्रदेश के लिए अच्छा नहीं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। ये कांग्रेस जो चार मीनार के पास जो टेम्पल आया था, वो टेम्पल को फिर एक्सपैंड करने का परमिशन जब दिया था, जब से कांग्रेस और MIM के बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गया और बीजेपी इसको अपना एक मुद्दा बना के काम कर रहे हैं। सो नहीं तो मुझे ये अकबरुद्दीन का स्पीच पे इतना एक नेशनल इशू बनाने का और उसको अरेस्ट करके ये हिंदू मुस्लिम इशू बनाने का कुछ आदत तो नहीं दिख रहा। कितने बार तुगाड़िया और उमा भारती, नरेंद्र मोदी, सब लोग RSS के लोग मुस्लिम के खिलाफ में, उन लोगों का रिलीजन के खिलाफ में ये बात करते गए, उसको कभी अरेस्ट नहीं किए। अगर ऐसे ही करते हुए तो स्टेट का जो रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग सस्पेक्ट करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रकम की गैर कानूनी मुंतकिली के एक मुकदमे में कड़पा के रुकन पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी के करीब 144 करोड़ रुपए लागती असासाजात कुर्क कर लिए हैं।
जराये के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। जिन असासों को कुर्क किया गया है उनमें जगन पब्लिकेशन के करीब 10 करोड़ रुपए और राम की फार्मेसी के 134 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स शामिल हैं। वजीर सेहत के मौली ने बरकी शरहों को लेकर वजीर आला पर की जाने वाली तनकीदों पर तबसरा करते हुए कहा है कि रविंद्र रेड्डी और सी रामचंद्रैया हकीकत से वाकिफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी काबीना से सलाह मशवरा करते हैं। उनका कहना था कि बरकी शरहों में इजाफे को लेकर अपोजिशन बिलखुसूस बाएं बाजू की जमातें राई का पहाड़ बना रही हैं। रुकन असम्बली मुत्तयम रेड्डी ने कहा है कि बरकी ओहदेदार मौसर खिदमात अंजाम न देने की वजह से हुकूमत की नेकनामी मुतासर हो रही है। मीडिया से बात करते हुए मुत्तयम रेड्डी ने कहा कि अगर बरकी पैदावार और बरकी तलब पर इब्तदा में ही तवज्जो दी जाती तो ऐसे हालात पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि बरकी शरहों में इजाफे से मुताल्लिक वो वजीर आला से नुमाइंदगी करेंगे। जारिया साल मुनक्किद होने वाले मुसाबकती इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान कर दिया गया है। 10 मई को एमसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा और 2 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। 2 मरहलों में काउंसलिंग का अमल पूरा किया जाएगा। पहला मरहला 17 जून से 30 जून तक और दूसरा मरहला 8 जुलाई से 11 जुलाई तक मुनक्किद होगा। 30 जुलाई को स्पॉट दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। एमसेट का एलामिया 1 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके अलावा 17 मई को आईसेट, 20 मई को ईसेट, 3 जून को एडसेट, 6 जून को लॉसेट, 2 मई को पीसी सेट और 22 मई को पीजी ई सेट मुनक्किद होगा। तमाम मुसाबकती इम्तिहानात के लिए एलामिया फरवरी में जारी किया जाएगा। कौमी कमीशन बराए दर्जे फेरिस्त तबकात के रियासती सतह का इजलास कमीशन के सदर डॉक्टर पुनिया की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 68% दर्जे फेरिस्त तबकात से वाबस्ता अफराद सतह ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि SC/ST फंड्स को भी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टीआरएस के कारकुनों ने SC/ST BC तबकात के मुतालबात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए संक्षेमा भवन के रूबरू धरना दिया। टीआरएस की तलबा तंजीम के सदर भाया ने मीडिया को बताया कि हुकूमत मज़कूरा तबकात को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए धमकी दी कि मुतालबात पर अमल आवारी नहीं की गई तो असम्बली के रूबरू धरना दिया जाएगा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी। नासाज़ी मिजाज के बावजूद हॉस्पिटल से जबरदस्ती गिरफ्तार। गांधी हॉस्पिटल के पास अवाम की बरहमी और एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। शहर में पुलिस की चौकसी। गिरफ्तारी की इत्तलाम होते ही पुराने शहर में दुकानें एहतजाजन बंद। नए शहर में भी कई दुकानें बंद कर दी गईं। दिल्ली में बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों का हमला और संगबारी। और एमसेट इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान। 10 मई को इम्तिहान और 2 जून को नताइज की इजराई। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।